नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संडे के सुबह 7 बज रहे हैं और आज मैं आपको एक कमाल की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पिछले दिनों मैंने कहीं पढ़ी। कमाल की कहानी यूं है कि बहुत प्राचीन कहानी है और आप उसे ग्राफिक्स से, म्यूजिक से सुनते समझते चलिए, लास्ट तक जुड़े रहना क्योंकि आपको अंत में जाकर के मजा आएगा। हुआ क्या है कि एक गाँव है, उस गाँव में एक किसान रहता है। किसान के 3 बच्चे हैं और होता यह है कि 2 जो बड़े बच्चे हैं ये दोनों ही काम करने में माहिर हैं, पिता के साथ हाथ बटाते हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, खेती करते हैं। लेकिन छोटा जो लड़का है उसको पढ़ने लिखने में व्यस्तता रहती है, वो काम धाम नहीं करता है तो पैसे नहीं कमा रहा। होता यह है कि तीनों की शादी पिता कर देते हैं और शादी करने के बाद घर में जो है किसी तरह का कलेश चलना शुरू होता है। तो जब पिता की मृत्यु हो रही होती है तो वो तीनों बच्चों को अलग कर देते हैं और कहते हैं कि तीनों अब अपना अपना काम धाम देखें। होता यह है कि तीनों लड़के अलग अलग हो जाते हैं और उनके अलग होने के बाद 2 जो लड़के काम कर रहे हैं, खेती करके व्यापार कर रहे हैं, उनका जीवन अच्छा चलता है। लेकिन छोटा जो बेटा है इसकी परेशानी बढ़ती जाती है क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने लिखने में ही व्यस्त है और काम धाम कुछ करता नहीं है। तो उसकी पत्नी उसे समझाती है। पत्नी कहती है कि एक काम करो, राजा के यहाँ जाओ और राजा से जाकर कहना कि मैं तुम्हारे यहाँ लखटकिया नौकरी करने आया हूँ। वो पत्नी से पूछता है कि ये क्या होता है। जो सबसे छोटी बहू है घर की, वो दिखने में बहुत सुंदर है और साथ ही बहुत बुद्धिमान भी है। ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाएगा इसे। तो वो उसे टेक्निक तरीका बताती है। कहती है राजा के यहाँ जाना और कहना कि मैं तुम्हारे यहाँ 1 लाख रुपए रोज की नौकरी करने आया हूँ। और राजा पूछेगा कि तुम काम क्या करोगे। तो वो कहता है हाँ, मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा कि लाख रुपए रोज की सैलरी मिलेगी, क्योंकि तो प्रधानमंत्री को भी नहीं मिलता। तो वो कहती है कि राजा से कहना कि जिस किसी समस्या का समाधान आपके पास न हो, आपके मंत्रिमंडल के पास ना हो, आपके प्रधानमंत्री के पास ना हो, उस समस्या का हल मैं दूंगा। तो वो कहता है मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, मैं इतना बुद्धिमान तो हूं नहीं। तो पत्नी कहती है तुम चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ तो सही। अब ये जाता है शहर, राजा के दरबार में जाता है और जाकर कहता है कि महाराज, मैं आपके यहाँ लखटकिया की नौकरी करने आया हूँ। तो राजा प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ये कौन सा काम होता है। तो प्रधानमंत्री बताते हैं कि महाराज, लखटकिया ऐसा व्यक्ति होता है जो 1 लाख टका यानी 1 लाख रुपए रोज की सैलरी लेगा, वेतन लेगा और ऐसी किसी भी समस्या का हल बताएगा जो हम में से कोई नहीं कर पा रहा। राजा पूछते हैं क्या कभी हमारे पिता या हमारे किसी पूर्वज ने ऐसे किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखा है। दस्तावेज खंगाले जाते हैं और पता चलता है कि राजा के पिता ने एक ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर कभी रखा था जिसको 1 लाख टका रोज का वेतन दिया जाता था। राजा कहते हैं कि हम तुम्हें एक समस्या बताते हैं, उसका समाधान बताओ। लखटकिया कहता है महाराज ध्यान रहे, मैं ऐसी ही समस्या का समाधान बताऊंगा जो आपके प्रधानमंत्री, किसी मंत्री या आपके पास भी ना हो। अब ऐसी कोई समस्या होती नहीं है तो उसे एक कमरा दे दिया जाता है रहने के लिए राजमहल में ही और उसका वेतन शुरू हो जाता है। इस आदमी के नौकरी पर आने के बाद पूरा मंत्री परिषद परेशान है। प्रधानमंत्री ढूंढने निकलते हैं कि ये कहां से आया है, कौन आदमी है। एक गांव में जाते हैं तो पता चलता है एक छोटा सा मकान है जहां उसकी पत्नी रह रही है। प्रधानमंत्री को लगता है इसकी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, अगर मुझे मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री चाल चलते हैं, सोचते हैं कि किस तरह से इस लखटकिया को परेशान किया जाए। इस दौरान 2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने बीत जाने के बाद जब ये कुछ षड्यंत्र रच ही रहे होते हैं, राजमाता बीमार पड़ जाती है। अब राजवैद्य को बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री राजवैद्य को कहते हैं कि एक ऐसी तरतीब बताना राजा को कि कैसे राजमाता ठीक होंगी और मैं इस काम के लिए तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। राजवैद्य राजा को ऐसी ही तरकीब बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराज, खूरबिला नाम का एक पक्षी मिलता है, उस पक्षी को पकड़ कर लाना होगा, उसको पकाकर उसका सूप यानी उसका रस राजमाता को पिलाना होगा, तब ये बीमारी ठीक होगी। अब ये खूरबिला पक्षी क्या है? राजा अपने मंत्रियों से पूछते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता। प्रधानमंत्री कहता है मुझे भी नहीं पता। लेकिन प्रधानमंत्री राजा को याद दिलाता है, कहता है महाराज हमारे पास लखटकिया है, उसको बुलाइए तो वो हमारी मदद कर पाएगा। कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि लखटकिया को बुलाया जाता है और जब उसे कहा जाता है कि हमको खूरबिला नाम का पंछी चाहिए क्योंकि राजमाता बीमार है, ये पूछता है ये खूरबिला क्या होता है। तो राजा कहते हैं तुमको पूछने के लिए काम पर नहीं रखा है, तुमको तो समाधान बताने के लिए रखा है, जाओ और वो पंछी पकड़ कर लेकर आओ। तो लखटकिया कहता है महाराज मुझे इसके लिए समय चाहिए क्योंकि मुझे जंगल जाना होगा, ढूंढना होगा, उसको पकड़ना होगा और मैंने भी वो पंछी नहीं देखा है, लेकिन हाँ मैं उसका समाधान ले आऊंगा। ऐसी बातों को सुनकर प्रधानमंत्री को गुस्सा आ जाता है और वो षड्यंत्र बना ही रहे थे। वो कहते हैं महाराज इसे जितना समय चाहिए दे दीजिए, लेकिन अगर ये पंछी लेकर नहीं आया तो इसे मौत की सजा दी जाएगी। राजा कहते हैं ऐसा ही होगा। अब कुल मिलाकर 2 महीने का समय उसको दे दिया जाता है।
लखटकिया अपने महल में बैठ करके सोच रहा होता है कि अब तो मरना निश्चित है। एक काम ये करता हूँ, 1 महीने का 30 लाख रुपए वेतन ले लेता हूँ, गांव जाता हूँ, पत्नी को लेके राज्य छोड़ देता हूँ। वो कुछ योजना बना रहा होता है। प्रधानमंत्री देख लेता है कि आदमी जा ही नहीं रहा कुछ काम करने के लिए, तो प्रधानमंत्री उसके घर जाते हैं। और घर जाते हैं कहाँ? गांव में, जहां उसकी पत्नी है। अब तक 15-20 दिन बीत चुके हैं। पत्नी को भी जानकारी मिल चुकी है कि ऐसा कुछ चल रहा है राजा के राजमहल में और मेरे पति को ये काम दिया गया है। वो एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाती है, गड्ढे के ऊपर में एक जो है खाट रख देती है और इंतजार कर रही होती है कि प्रधानमंत्री घर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री पूछते हैं कि लखटकिया आया था क्या? पत्नी कहती है नहीं, वो तो नहीं आए, वो तो राजमहल में काम कर रहे हैं। तो वो बताता है कि उसको हमने ऐसा ऐसा एक काम दिया है और वो काम करने के लिए निकला था महल से, वापस आया नहीं है, अगर घर आए तो बताना। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? प्रधानमंत्री की नीयत ठीक नहीं है। वो कहते हैं क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? इस बात को सुन करके जो उसकी पत्नी है लखटकिया की, वो कहती है आइए, आपका ही घर है। बोलती है खाट पर बैठिए, मैं आपके लिए पीने का पानी लेकर आती हूँ। और जैसे ही प्रधानमंत्री खाट में बैठते हैं, वो नीचे धड़ाम से गिरते हैं, क्योंकि बड़ा सा एक गड्ढा खुदवा रखा है और प्रधानमंत्री वहां कैद हो जाते हैं। 2-3 दिन तक प्रधानमंत्री आते नहीं हैं। तो राजा जो है प्रधानमंत्री को ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि उनका खास वही है। उनको पता होता है कि प्रधानमंत्री जो है लखटकिया के पीछे ही गए हैं, शायद उसके घर गए होंगे। राजा वहां पहुंचता है। राजा उसकी पत्नी को देखता है और वो भी मोहित हो जाता है। राजा की नीयत भी खराब होती है। तो राजा पूछते हैं कि क्या लखटकिया आया था? नहीं। क्या प्रधानमंत्री आया था? बोले नहीं। फिर पूछते हैं क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ बिता सकता हूँ? महिला समझ जाती है कि राजा की नीयत ठीक नहीं है। वो राजा को कहती है कि हाँ महाराज, आप खाट पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो खाट है जहां पर नीचे गड्ढा है। राजा बैठता है, वो भी गड्ढे में गिर जाता है। अब राजा और प्रधानमंत्री दोनों कैद हैं। लेकिन राजा जब महल से चल रहा था तो वो सेनापति को बता के आया था कि मैं ऐसे ऐसे काम से जा रहा हूं, मेरे पीछे ख्याल रखना। राजा 3 दिन तक नहीं लौटता तो सेनापति निकलता है। अब ये भी उस गांव में पहुंचता है। वहां जाकर पूछता है क्या महाराज प्रधानमंत्री लखटकिया कोई आए थे? इनकार करती है महिला। और यहां भी इस सेनापति की नीयत खराब हो जाती है। ये पूछते हैं कि क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर पर विश्राम कर सकता हूं? वो महिला घर में अकेली है और सेनापति ये पूछ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि उसकी नीयत खराब है। महिला कहती है कि हाँ आप आ सकते हो और आप खाट पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। धड़ाम से नीचे गिरता है। प्रधानमंत्री, राजा, सेनापति तीनों नीचे कैद हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है, तीनों के पास खाने के लिए दाना भी नहीं है। इस बीच वो महिला अपने देवर और जो उसके गरीब परिवार के लोग हैं उनको बुलाती है, उनके बच्चों को, उनको कुछ पैसे देती है, क्योंकि लाख रुपए पर डे का उसका पति कमा रहा था, खूब पैसे इसके पास में है। कहती है इन तीनों को कोड़े मारो और वापस कुएं में डाल दो। साथ में खाने के लिए कुछ रोटियां और पानी भी दे देती है। ये तीनों कैद हैं। महीने भर बीत चुके हैं। अब लखटकिया घर पहुंचता है, पत्नी को बताता है कि 1 महीने हो गए, ऐसी ऐसी समस्या है, हूरबिला पक्षी चाहिए। और कहता है कि अगर ये हूरबिला नहीं मिला तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पत्नी कहती है तुम परेशान मत हो, आराम करो, मैंने हूरबिला पक्षी तुम्हारे लिए पकड़ रखे हैं, वो भी 3। कहानी बड़ी दिलचस्प है। अगले दिन सुबह महिला जो है अपने देवर के लड़कों को और अपने जेठ के लड़कों को बुलाती है और कहती है कि जंगल भर से जितने भी पंछियों के पंख मिले वो उठा लाओ और साथ ही कुछ कोलतार लेकर के आना। अब कहानी आगे दिलचस्प मोड़ लेती है। अगली सुबह जब उसका पति सो रहा होता है तो ये बच्चों को कहती है कि इन तीनों को बाहर निकालो, इनको कोड़े से मारो, इनके ऊपर कोलतार लगाओ और साथ ही इनको उस कमरे में डाल दो। कमरे में पहले से ही पंछियों के पंख रखे हुए हैं विभिन्न प्रकार के। इन तीनों को कोड़े से मारा जाता है और उनको कमरे में ढकेल दिया जाता है। अब सारे बाल पंछियों के पंख जो इन पर चिपक गए हैं। सुबह जब लखटकिया उठता है तो उसकी पत्नी बताती है, कहती है कि मैंने 3 हूरबिला पक्षियां पकड़ रखी हैं और उस कमरे में बंद हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पंछी बड़े खतरनाक होते हैं। ये मानव की तरह चल सकते हैं, मानव की तरह दिखते हैं और किसी की भी आवाज में बात कर सकते हैं। हो सकता है उनमें से कोई तुमसे राजा, प्रधानमंत्री या सेनापति या किसी और रूप में बात करे। धोखे में मत आना। इन तीनों को बांधो और ले जाकर राजमहल में छोड़ दो। अब लखटकिया इन तीनों को बांध करके राजा के पास ले जा रहा है। तीनों ही कौन है उसमें? राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति। ये तीनों ही चुपचाप है, क्योंकि जैसे ही कहेंगे कि हम ये हैं, हो सकता है कि इनकी बेइज्जती हो जाए कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए थे उसके घर में, कुएं में कैसे गिर पड़े। तो ये चुपचाप से तीनों चलते हैं। एक जगह राजमहल में पहुंचकर जहां लखटकिया को रुकने की जगह दी जाती है, प्रधानमंत्री को वहां से एक सीक्रेट डोर पता होता है।
उस सीक्रेट डोर से राजा को उनके महल में भेजा जाता है। राजा कपड़े पहन करके तैयार होते हैं, नहाते हैं, उनके शरीर में चोट के निशान हैं और जाकर अपने सिंहासन पर बैठते हैं। जब राजा सिंहासन पर बैठ गए हैं तब तक ये लकटकिया हल्ला कर देता है कि 2 ही हुरबेला पक्षी बचे हैं, जबकि 3 वो लेकर के आया था। पहले से इनकी प्लानिंग होती है। प्रधानमंत्री राजा को ये बता रखे होते हैं कि एक पंछी गायब हो जाएगा, जब ये 2 को लेकर पहुंचेगा तो आप इसे मौत के घाट उतार देना, फांसी की सजा देना, क्योंकि सिर्फ एक ही बात बच गई है कि ये अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। 3 पंछी लाने के लिए कहा था, 2 बचे हैं, एक तो राजा था जाके महल में बैठ चुका है। अब 2 दिन बाद राजा सिंहासन पर बैठते हैं। उसकी पत्नी भी आ गई है गांव से राजमहल में। आज इसे हुरबेला पंछियों को प्रकट करना है राजा के सामने, और महिला को पता है कि ये राजा ही है। राजा महल में बैठ चुका है, सारी कहानी है। तो पत्नी लकटकिया को समझाती है कि राजा अगर पूछे कि तीसरा हुरबेला पंछी कहाँ है तो तुम ये कहना कि आप महाराज इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं। अगर आपने इस बारे में कोई भी प्रश्न किया या मुझे सजा दिया तो मैं सारा राज उजागर कर दूंगा। ये जाता है वहां पर में, और जैसे ही राजा ऐसा कोई प्रश्न पूछने वाले होते हैं तो ये बताता है कि महाराज आपको सब कुछ ही पता है, आप तो सर्वज्ञानी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन अगर आपने ऐसी कोई प्रश्न पूछा तो मैं ये राज उजागर कर दूंगा अगर आपकी अनुमति हो तो राजा कहते हैं कि नहीं, ये बड़ा काम का आदमी है लकटकिया, इसकी नौकरी जारी रहेगी। 2 हुरबेला पंछी जो हैं ये हमारे राजप्रासाद में पहुंचा दिया जाए, जिनका सूप रानी अपने हाथ से बनाएंगी और राजमाता को दिया जाएगा। ये दोनों प्रधानमंत्री और सेनापति राजप्रासाद में पहुंचाए जाते हैं, जहां इनको वापस से नहलाकर दवा करके इनको अपने जगह पहुंचाया जाता है। एक साधारण सा सूप बना करके राजमाता को दिया जाता है और लोगों को बता दिया जाता है कि हाँ, हुरबेला पंछियों के जूस या सूप दे दिए गए हैं। यहां पर में 2 बातें समझ में आती हैं। पहला, प्रधानमंत्री, सेनापति और राजा इन 3 परेशानी में क्यों पड़े, उसके पीछे कारण है उनकी बदनीयती, उनका लालच। और लकटकिया इतना सब करने के बाद भी बच कैसा गया, उसके पीछे है उसकी पत्नी की बुद्धिमत्ता। तो लालच हमें नीचे गिराने और पतन करने का कारक होता है, और बुद्धि हमेशा परेशानियों से हमें बचाती है। इस कहानी का सार यही है। मुझे उम्मीद है कि ये लंबी कहानी सुनकर आपको बड़ा मजा आया होगा। अगर आप ऐसी ही पुरानी कहानियां सुनना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मोटिवेशन मंत्रा में ऐसी ढेरों कहानियां आपके लिए लेकर आ सकता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मिल्क शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।